नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण पर बड़ा फैसला दे दिया है, जो फैसला पिछली नीतीश तेजस्वी सरकार के लिए तो बड़ा झटका है ही साथ ये राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लिए भी बड़ा झटका है, जो संविधान बचाने के नाम पर आरक्षण मनमौजी तरीके से देने की बात करते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण पर बड़ा फैसला लेते हुए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के कानून को ही रद्द कर दिया है। ओबीसी, अति पिछड़ा, एससी एसटी को 65% आरक्षण दिया गया था। 2023 में बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया था। उस वक्त ये कानून वो लेकर आए थे, लेकिन अब कोर्ट ने इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। और कैसे आखिर ये इंडी गठबंधन के लिए झटका है, राहुल गांधी के लिए झटका है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया था और वो आरक्षण को अपने हिसाब से जिसको जितनी जरूरत है उतनी देने की बात भी कर रहे थे। अब ऐसे में नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जो 8 महीने पहले बड़ा फैसला लिया था, उसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया था। बिहार सरकार के फैसले के मुताबिक एससी को 16% आरक्षण को बढ़ाकर 20% कर दिया गया था। वही एसटी को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। इसके अलावा ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा और ओबीसी को मिलाकर 43% आरक्षण किया गया था। वहीं जातीय जनगणना के बाद महागठबंधन सरकार ने 9 नवंबर 2023 को बिहार में आरक्षण बढ़ाने का कानून पारित किया था और इस कानून के तहत बिहार में एससी, एसटी, ईबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण दिया गया था। नए कानून लागू होने के बाद सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 35% ही पर सरकारी सेवा दी जा सकती थी। अब ऐसे में जिसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, हाई कोर्ट को अधिवक्ता दीनू कुमार ने पिछली सुनवाई में बताया था कि सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण रद्द करना भारतीय संविधान की धारा 14 और धारा 15(6)(b) के खिलाफ है। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जातिगत सर्वेक्षण के बाद जातियों के अनुपातिक आधार पर आरक्षण का यह निर्णय लिया गया था, न कि सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर यह निर्णय लिया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन के मुख्य दल राष्ट्रीय जनता दल ने इस आरक्षण का क्रेडिट भी लिया। किसी भी दल ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने को गलत नहीं बताया था, लेकिन अब पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान आज पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65% आरक्षण देने वाले कानून को ही रद्द कर दिया। पटना हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया, यानी अब शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65% आरक्षण नहीं मिलेगा। 50% आरक्षण वाली पुरानी व्यवस्था ही लागू हो जाएगी। दरअसल 65% आरक्षण कानून के खिलाफ गौरव कुमार और अन्य लोगों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, न कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान। ये जो 2023 का संशोधित अधिनियम बिहार सरकार ने पारित किया है, वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसमें सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के समान अधिकार का उल्लंघन करता है, वहीं भेदभाव से संबंधित मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस पर लंबी सुनवाई की थी और इसके बाद 11 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दे जाने के राज्य सरकार के निर्णय को रद्द करने का फैसला सुनाया। अब जानिए किस वर्ग के आरक्षण में कितना इजाफा किया गया था। अनुसूचित जाति को दिए गए 16% आरक्षण को बढ़ाकर 20% किया गया था। अनुसूचित जनजाति को जो दिए गए 1% आरक्षण को बढ़ाकर 2% किया गया था। पिछड़ा वर्ग को 12% को बढ़ाकर 18% और अति पिछड़ा वर्ग को दिए गए 18% आरक्षण को बढ़ाकर
25% किया गया था। अब ऐसे में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के हम इसे झटका क्यों बता रही हैं? क्योंकि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन जो है वो लगातार आरक्षण से जुड़े हुए बड़े बयानबाजियां करता है, बड़ी चीजें कहता नजर आता है। और ऐसे में क्या कहा था राहुल गांधी ने? तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया था और कहा था कि भाजपा आदिवासी, दलित और पिछड़ों के आरक्षण छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद आरक्षण की 50% की सीमा ही खत्म कर दी जाएगी। राहुल ने कहा था कि आरक्षण पर अदालत ने 50% की लिमिट लगा रखी है, हम उसे हटाएंगे और गरीबों, पिछड़ों और दलित और आदिवासियों को जितने आरक्षण की जरूरत है उतना आरक्षण देंगे। यानी उन्होंने कहा था कि वो अपने हिसाब से जब उनकी सरकार आएगी तो जितनी जरूरत होगी उतना आरक्षण ही दे देंगे। लेकिन अभी आप देखिए कि नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने 8 महीने पहले जो फैसला लिया था, उस फैसले को ही सरकार जो है, आपको बता दें, फैसला जो सरकार द्वारा लिया गया था उसे ही पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। क्योंकि उनके हिसाब से इस तरीके से मनमौजी ढंग से आप कोई कानून नहीं बना सकते और मनमौजी ढंग से अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को नहीं बरगला सकते और मनमौजी ढंग से आप इस तरीके से आरक्षण को बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं, जो कि संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक कदम है। और आज इस कानून को कोर्ट ने रद्द कर दिया। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी जो एक और खटाखट के साथ जो एक और बयान दे रहे थे, जनता को ये कह रहे थे आरक्षण जितनी जरूरत होगी उतना देंगे, उसकी भी सच्चाई सामने आ गई है, उसकी भी पोल खुल गई है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। और अगर ऐसा किया भी जाता तो ऐसे ही, अगर आप देखेंगे, एक फैसला जिसका हाल 8 महीने बाद ऐसा है कि अब इस कानून को रद्द कर दिया जा रहा है, कुछ ऐसा ही आगे चलकर राहुल गांधी के साथ भी देखने के लिए मिलता, जहां पर इनके फैसले को, इनके कानून को जो है कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया जाता, क्योंकि मनमौजी ढंग से आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ रामताल संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के समर्थन में आयोजित जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा नेता कहते हैं कि उनकी सरकार बनने पर आदिवासी, दलितों, पिछड़े वर्ग के आरक्षण छीन लिया जाएगा। राहुल गांधी ने संविधान की पत्री दिखाते हुए कहा कि यह चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। संविधान को भाजपा और आरएसएस खत्म करना चाहती है, इसे बदलना चाहती है। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संविधान को बदलने के इरादे से ही 400 पार का नारा दिया था, लेकिन 400 सीटें तो छोड़िए, भाजपा को इस बार 150 से ज्यादा सीटें भी नहीं मिलेगी। संविधान जो है, संविधान ने दिया आरक्षण के हक। कांग्रेस नेता ने कहा था कि जल, जंगल, जमीन का जो हक है वो सब संविधान ने दिया है। मोदी सरकार अपने अधिकार को आपके अधिकार को छीनना चाहती है, उनका लक्ष्य है। हम आदिवासी, दलित और पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। हमने फैसला लिया है कि जातीय जनगणना कराई जाएगी और इसके देश की राजनीति बदली जा रही है। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी होगी, युवाओं के पहले नौकरी पक्की होगी, जिसमें 1 साल तक हर महीने 8,500 रुपए मिलेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर महिलाओं को लखपति बनाने के लिए उनके खातों में 8,500 रुपए प्रति महीना देना शुरू कर देगी, जिसकी सच्चाई तो आपको पता चली गई है कि 8,500 रुपया पर महीने की बात तो छोड़िए, जो लोग ये पैसा मांगने जा रहे हैं उन्हें भी उनके दफ्तर से बाहर निकाल दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कैंडिडेट जीतने पर नहीं, सरकार आने पर ये फैसिलिटीज आपको दी जाती है। अब कांग्रेस ने आदिवासी बहुल रामतल झाबुआ सीट से भाजपा की अनिता नगर चौहान के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को मैदान में उतारा था और उस वक्त ये बयान जो है वो दे रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि जिसको जितनी जरूरत होगी उतना ज्यादा जो है ये जो है आरक्षण दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है। पटना हाई कोर्ट के आदेश से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं, आप इस तरीके से अपने मनमौजी ढंग से आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।